चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं बेटा अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसकी बेसिकली हम पहले सारे एग्जांपल्स जितने भी हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इन सभी एग्जांपल्स को चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए अब इधर देखना बेटा, सबसे पहले अपने पास है कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ C6H12O6। बेटा आप सभी को इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सभी को बेसिकली मोलर मास का पता होना पहले से ज़रूरी है, नेसेसरी है। आप सभी सबसे पहले बेटा मोलर मास सभी के याद कर लीजिए, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर्स के अप टू 30 एटॉमिक नंबर 30 तक आपको सभी के मोलर मास आने चाहिए, ठीक है। चलो तो बेटा देखो, अभी आपको मॉलिक्यूलर मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। आप देखेंगे अपने को निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 अपने को निकालना है बेटा, जो कि इक्वल होगा किसके, ये बेटा एक्चुअली में इक्वल रहने वाला है मास ऑफ 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम के। अल्टीमेटली बेटा हम पाएंगे हमारे पास एक कार्बन के एटम का मास 6, हाइड्रोजन के एटम का मास 1 और ऑक्सीजन के एटम का मास 16 रहता है, राइट। कार्बन के एटम का मास बेटा 12 रहेगा, राइट। तो बेटा हमारे पास आएगा 12×6 = 72 प्लस 12 प्लस 16×6 = 96, राइट। इन्हें समअप करने पर बेटा हमारा मास आ जाएगा 180 यूनिट, या बेटा इसे हम 180 यूनिट या 180 ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर मास लिखा है तो हम 180 यूनिट लिखेंगे, राइट। ये आपने याद रखना है। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा एम्पिरिकल फार्मूला पर बेस्ड है। आइए देखते हैं कि बेटा कैसे कैलकुलेट करना है इसको। इसके लिए बेटा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे कुछ इस तरह से, राइट। कुछ इस तरह से एक टेबल बना लेंगे और बेटा यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सबसे पहले अपने कौन कौन से एलिमेंट है, राइट। तो आइए देखते हैं बेटा, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा परसेंटेज, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा एलिमेंट्स, राइट। कौन कौन से अपने पास एलिमेंट है। आप देखोगे हमारे पास सबसे पहले जो एलिमेंट है दैट इज़ कार्बन, बेटा उसका है 24.27%। तो यहाँ हम परसेंटेज मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आएगा आपका हाइड्रोजन, इसके बाद जो बेटा आपका आएगा वो आएगा आपका हाइड्रोजन। उसका परसेंटेज देखिए कितना है, उसका परसेंटेज है बेटा 4.07%। इसके बाद आएगा बेटा क्लोरीन, जिसका परसेंटेज हमें दिया गया है 71.65%। बेटा इसके बाद जो हमारा परसेंटेज रहता है उसी को हम बेसिकली मास में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि इन सभी का सम 100 हो। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, देखेंगे आप तो बेटा आपका मास कितना आ जाएगा निकल कर, ये 24.27 ग्राम, ये 4.07 ग्राम और बेटा ये 71.65 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद क्या रहेगा बेटा, इसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल, एक कॉलम बेसिकली मोल का निकालते हैं। उस मोल के कॉलम में बेटा हम क्या करते हैं, उस मोल के कॉलम में बेसिकली हम इन तीनों स्पीशीज़ का जो हमने लिखी हैं इन सभी का बेसिकली हम मोल निकाल कर लिखेंगे, राइट। तो बेटा मोल्स का फार्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है। मोल्स का फार्मूला बेटा रहता है गिवन मास बाय मोलर मास। बेटा मैं आपको एक बार सारे जल्दी जल्दी फार्मूलाज लिखवा देता हूँ एक बार। बेटा मोल्स का फार्मूला रहता है बेटा, वो रहता है अपना गिवन मास जिसे हम W से, और मोलर मास जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। बेटा दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा फार्मूला मोल्स का रहता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसे हम N से, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर जिसे हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा अगर हम तीसरा बात करें, एक और फार्मूला रहता है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस एट SGP डिवाइड बाय 22.4 लीटर। बेटा इस फार्मूला में बेसिकली हम इसको V ऑफ गैस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय 22.4 लीटर लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली बेटा ये तीन फार्मूलाज हमारे मोल्स के बन गए हैं।
इन शॉर्ट अगर हम बोले तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रोस नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट SGP डिवाइड बाय 22.4 लीटर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद क्या आएगा बच्चा, इसके बाद आपका आएगा, देखिए बेटा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बेटा हम मोल्स लिखते हैं। इधर बेटा हम गिवन मास, इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास 12 से, यहाँ गिवन मास 4.07, इसे डिवाइड करेंगे बेटा मोलर मास से, और बेटा यहाँ पर गिवन मास 71.65, इसे हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। बेसिकली मोलर मास नहीं, एटॉमिक मास कहेंगे बेटा हम उसे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलो अब हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, यहाँ से हम परसेंटेज लिख लेते, हम मोल लिख लेते बेटा, हमारे कितने मोल निकल कर आए। कार्बन के जो हमारे मोल्स निकल कर आए वो आए 2 मोल्स अप्रॉक्स में, और हाइड्रोजन के जो मोल्स निकल कर आएंगे बेटा वो 4, और क्लोरीन के जो मोल्स निकल कर आएंगे वो 2 रहेंगे। बेटा यहाँ हम टेबल बनाते हैं लीस्ट रेशो की, जहाँ पर बेटा हम इन सभी एलिमेंट्स का लीस्ट रेशो बनाते हैं, राइट। इन्हें बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, इन सभी मोल्स में से हमें देखना होता है सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सा है, और उस वैल्यू से बेटा बेसिकली हमें सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना होता है। जैसे हमें पता लगे यहाँ पर 2 सबसे स्मॉलर है, तो 2 से हमें इस 2 को भी डिवाइड करना है, 2 से हमें इस 4 को भी और इस वाले 2 को भी डिवाइड करना रहेगा, और हमारा रेशो बन के तैयार हो जाएगा। बेटा ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 1 आ गया। इस तरह से बेटा बेसिकली हमारे पास आ चुका है एक एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि क्या आया है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 Cl1, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अब बेटा हमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो एक बात याद कर लीजिए कि एम्पिरिकल फार्मूला जो भी हमारे पास रहता है, अगर हम उससे n टाइम्स कर दें तो बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है। तो बेटा आपके पास n का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फार्मूला रहता है। n का फार्मूला रहता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये आपने याद रखना है। तो आप देखोगे बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास कितना दिया गया है आपको, वो दिया गया 98.96, ये देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। और अगर अपन बात करें बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मास की, तो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें निकालना पड़ेगा, जो हम यहाँ निकाल लेते हैं। इसका बेसिकली मास रहेगा 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 2 14 प्लस अगर हम 35.5 करेंगे तो ये हमारा 49.5 ग्राम आ जाएगा कुछ, राइट। तो ये बेटा आप देख सकते हो 49.5 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2। तो बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हम अब बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला जो भी हमारे पास बना है C1H2Cl, बेटा इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनकर आ जाएगा C2H4Cl2। इस तरह से बेटा बेसिकली आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद है बच्चा यहाँ पर हमारे से थर्ड क्वेश्चन कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों कि हमसे कहा गया है कि कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 16 ग्राम मीथेन से। बेटा देखिए जब भी हम कभी भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमसे अक्सर कार्बन के कोई फ्यूल्स हमसे बर्न करवाए जाते हैं, और कार्बन के फ्यूल्स बर्न कराने पर कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो बेटा इस टाइप्स के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपने एक इक्वेशंस याद रखनी है। ये है बेटा आपका कोई भी कार्बन का फ्यूल हो, बस आप आपको उसका बेसिकली जो फार्मूला रहता है, राइट, वो आपको पता रहना चाहिए। आप उस रिएक्शन का कंबशन रिएक्शन लिखेंगे कुछ इस तरह से। बेटा आप इसे अपनी हेल्प से भी कर सकते हैं। ये आप बैलेंस आप अगर इस तरीके से याद नहीं रखना चाहते तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि किसी भी कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हमेशा वाटर प्रोड्यूस होता है, एक्सेप्ट कोल। अगर हम कोयले को जलाते हैं तो हम पाते हैं कि एक्चुअली में वाटर प्रोड्यूस नहीं होता, एक्सेप्ट अदरवाइज आप पाओगे आप कार्बन के किसी भी कंपाउंड को बर्न करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा। तो ये आपने याद रखना है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर रहेगा तो उसे बर्न करने पर आपके पास यही रिएक्शन रहेगी, राइट। तो बेटा इसी रिएक्शन को अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। इसने हम अपने को दिया है बेटा मीथेन, राइट। अब क्योंकि ये आसान रिएक्शन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो,
राइट। ये आसान रिएक्शन है तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। मीथेन है, आप जानते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। बट बेटा अभी आपको मोल्स का झंझट आ रहा होगा। वो मोल्स का झंझट अगर आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 कर दो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर जबकि आपके 2 और यहाँ पर 2, 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं। तो बेसिकली बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर भी 2 कर देंगे। ये सिंपल रिएक्शन था। बट अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा बच्चों, तो वो आपका एक्चुअली में इस फॉर्मूला के हेल्प से बड़ा आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों क्या करना है। इसने पूछा है बेटा कि कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। इसने पूछा है बेटा कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 16 ग्राम मीथेन से, 16 ग्राम मीथेन से, राइट। ये हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, हम सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। हम जानते हैं बेटा यहाँ पर 1 मोल है। ये 1 मोल मीथेन जब फ्यूल बर्न होता है तो यहाँ से बेसिकली 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। अगर हम देखें इसके मोल्स क्या आएंगे बेटा, तो मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। आप देखो गिवन मास 16 है और मीथेन का मोलर मास भी 16 होता है, तो आपके मोल्स आ गए 1। बेटा आपके मोल्स आ गए 1। अब आप क्या देखेंगे बच्चा, अब आप देखेंगे कि 1 मोल मीथेन, बेटा 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस करता है, 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस करता है बेटा 2 मोल वाटर। 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस करता है बेटा 2 मोल वाटर। तो बेसिकली बच्चों हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पर निकालना है कि कितना मोल हमें निकालना है बच्चों। बेटा यहाँ पर हमें निकालना है बच्चों कि कितना मोल बेसिकली वाटर, कितना ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बेटा हम ये करेंगे कि हम देख रहे हैं 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। हमें एक बात पता है बेटा, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो बेटा बेसिकली मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास की जगह 18 आ जाएगा। अल्टीमेटली हम पाएंगे बेटा 18 उधर चला जाएगा, तो गिवन मास ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगा निकलकर 36 ग्राम पर मोल। बेटा अगर आगे बढ़ें तो आगे आप देखोगे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है इस बार। बेटा हमसे कहा गया है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से सुनना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे। देखिए बच्चों, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। बेटा सबसे पहले आपको एक्चुअली में रिएक्शन लिखना होगा, जो कि ऊपर वाला ही रिएक्शन है सेम टू सेम। तो हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो बेटा अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पास रिएक्शन आ चुका है। अब आपके सामने दिया गया है बेटा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, बेसिकली आपसे पूछा गया कितना मीथेन प्रोड्यूस होगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ पर दिया गया ये 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। बेटा देखिए अभी आपको क्वेश्चन जो आपका थर्ड क्वेश्चन था उसमें आपको लेफ़्ट साइड दिया था, आपको राइट साइड मांगा था, ये राइट साइड आपसे मांगा था यहाँ पर। और बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपको राइट साइड प्रोवाइड किया गया और आपसे लेफ़्ट साइड आपसे मोल्स मांगे गए हैं मीथेन के। वहाँ पर अमाउंट था, यहाँ पर मोल्स मांगे गए हैं। बेटा बड़ा आसान है, आप सबसे पहले वाटर के मोल्स निकाल लीजिए, जो कि होंगे गिवन मास डिवाइड बाय 22 ग्राम। अच्छा बेटा बेसिकली यहाँ पर इस पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं। अब बेटा गिवन मास आपको कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है, मोल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के, हम मास आपका जो होगा हम कार्बन डाइऑक्साइड का डाल देंगे यहाँ पर, तो आपके मोल्स आ जाएंगे निकल कर। फिर से सुन लीजिए बच्चों, मोल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के हमें अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड का डालेंगे और मोलर मास बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड का पुट करेंगे, जो कि 44 आएगा निकल कर, ठीक है। और किस तरह से आएगा ये आपको पता ही है, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का आप जानते हो मास होगा बेटा 2 × 16, जो कि हो जाएगा 44। अल्टीमेटली बेटा हम पाएंगे हमारे पास 1/2 मोल्स आ गए हैं। अब बेटा हम एक बात जानते हैं कि 1 मोल मीथेन जो होता है, 1 मोल मीथेन जो होता है बेटा उससे 1 कार्बन डाइऑक्साइड
बेसिकली 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें मिल रहा है तो बेसिकली वो 1 मोल मीथेन से मिल रहा होगा। अगर हम देखें हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें, तो बेटा हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमें हाफ मोल मीथेन से ही मिल सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली हम देख सकते हैं हमारे पास मोल्स ऑफ मीथेन आ गए बेटा कितने, हाफ। ये हमारा आंसर हो गया। राइट, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमसे कहा गया है, यहाँ पर हमसे एक रिएक्शन कराया जा रहा है। क्या कह रहा है इस रिएक्शन में, कह रहा है बेटा कि N2 एक रिएक्शन है, N2 + 3H2 विल फॉर्म 2NH3। ये एक रिएक्शन दिया गया है बेटा हमें, ये एक हमसे रिएक्शन दिया गया है बेटा। यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन है और बेटा 3 मोल हाइड्रोजन है और उससे बेटा 2 मोल अमोनिया बन रहा है। हमें एक बात और कही गई है इस क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो बेटा इस क्वेश्चन में एक बात ये कही गई है कि 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, जिसे हम 50,000 ग्राम भी लिख सकते हैं बेटा, और 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, जिसे हम 10,000 ग्राम भी लिख सकते हैं बेटा। इतना नाइट्रोजन और इतना हाइड्रोजन हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में। राइट, और बेटा हमसे क्या कह रहा है, आपके सामने है, कह रहा है कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। बेटा देखिए, हमें जब भी इस तरह से रिएक्शन में दिया जाए, सबसे पहले आप एक्चुअली में चेक करेंगे क्या इस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रीजेंट तो नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि कभी आपको एक्चुअली में पता ना लगे कि उस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रीजेंट दे रखा और जिस वजह से आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाए। तो बेटा सबसे पहले आपने ये चेकआउट करना है कि क्या वो उस क्वेश्चन में जो मोल्स हैं वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में दिए गए हैं या फिर वो लिमिटिंग तो नहीं है। राइट, उसके लिए क्या करेंगे आप, बड़ा आसान है बेटा। आप कीजिए, आप जानिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालिए बेटा। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जब आप निकालेंगे तो आपका गिवन मास 50,000 ग्राम और मोलर मास 28 बेटा। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन का निकालिए मोल्स, तो बेटा गिवन मास 10,000 ग्राम और मोलर मास 2। आप देखेंगे बेटा यहाँ पर एक्चुअली में 2 नहीं होता है बेटा मास, हाइड्रोजन का मास 2.016 हो जाता है। एक्चुअली में हाइड्रोजन का जो मास रहता है वो 1.008 रहता है, तो हम 2 हाइड्रोजन का निकालेंगे, इसीलिए वो बेटा ट्वाइस हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास ये आ रहा है निकल करके, ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपका पास निकल कर आएगा 1786। राइट, और नीचे वाला वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा कहीं ना कहीं बेटा आपका 4960 बेटा। ये मोल्स आ गए आपके, ये मोल्स आ गए आपके बेटा। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये हमारे पास है अवेलेबल, ये हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास अवेलेबल है। चलिए आइए थोड़ा सा रिएक्शंस को समझ लेते हैं एक बार ज़रा, फिर हम वापस से इस क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा एक बार आप देखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो बेटा मैं अगर 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता है तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास 1786 मोल्स नाइट्रोजन है तो बेटा इस तरीके से मेरे हाइड्रोजन जो होंगे 1 के अकॉर्डिंग, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसे 1786 को, तो बेटा आप पाओगे मेरे पास आएगा 5358 मोल्स नीड है हमें। राइट बेटा, देखो हमारे पास अवेलेबल इतने हैं और हमें नीड इतने का है। आप कहोगे कैसे निकाला, बड़ा आसान है, अभी देखो आपके सामने ही निकाला। 1786 मोल्स हमारे पास नाइट्रोजन है बेटा। मुझे पता है 1 मोल के लिए 3 मोल का आवश्यकता होता है, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए मुझे 3 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो बेटा मुझे 1786 मोल्स नाइट्रोजन के लिए इतना हाइड्रोजन का नीड होगा, इतना मोल हाइड्रोजन का, जबकि मेरे पास हाइड्रोजन थोड़ा कम अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अब क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन कम अवेलेबल है तो बेटा याद रखना, जो भी लेस अमाउंट में होता है, एज हाइड्रोजन इज़ लेस इन अमाउंट सो इट इज़ लिमिटिंग रीजेंट। तो आप याद रखना, जो भी कम अमाउंट में होता है वही लिमिटिंग रीजेंट होता है। तो बेटा हम लिखेंगे एज हाइड्रोजन इज़ इन लेस अमाउंट सो इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, तो बेटा वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा,
अब आप देखेंगे क्या बेटा, अब आप देखेंगे 3 मोल हाइड्रोजन जो होता है बेटा, याद रखना हम लिमिटिंग एजेंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि बेटा वही डिसाइड करता है रिएक्शन को। सो इट डिसाइड्स रिएक्शन, सो इट डिसाइड्स द रिएक्शन। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, आगे की कार्यवाही बेटा हम सिर्फ हाइड्रोजन से करेंगे। हमें बताना था कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, बट बेटा हम ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से बताएंगे, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन एक्सेस क्वांटिटी में है, नाइट्रोजन एज एक्सेस रिएजेंट है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। याद रखना रिएक्शन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड हो जाती है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो बेटा हम लिखेंगे 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है 2 मोल अमोनिया। बेटा 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 2/3 मोल अमोनिया। तो बेटा हम लिखेंगे बच्चा कि हमारे पास है अवेलेबल, हमारे पास 4960 मोल हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो बेटा हम लिखेंगे 4960 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 2/3 ऑफ 4960 मोल अमोनिया। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ये बेटा इतना अमोनिया हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अल्टीमेटली आप पाओगे हमारे पास मोल्स आ चुके हैं बेटा। मोल्स अगर आप देखोगे इसे सॉल्व करके, तो ये मोल्स आपके कहीं ना कहीं इसे सॉल्व करने पर 3.3 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएगा ऑफ अमोनिया। अब बेटा अगर आगे बढ़े तो ध्यान से देखना बच्चों, आप एक बात जानते हैं क्या, आप एक बात जानते हैं कि मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू गिवन मास ऑफ अमोनिया अपॉन में मोलर मास ऑफ अमोनिया के होगा, राइट। बेटा आप देखेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास कितने निकल कर आए हैं, तो वो हमारे पास आए हैं निकल कर 3.3300। और बेटा मोलर मास ऑफ अमोनिया का जो होगा वो होगा नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो टोटल 17 होगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास अमोनिया का अगर हम कहें तो यहाँ से हमारे पास अमोनिया का गिवन मास निकल कर आ जाएगा, जो कि बेटा रहेगा कुछ कि ये रहेगा हमारे पास गिवन मास ऑफ अमोनिया 17×51, यानी कि 5 की लाइन में कुछ समथिंग हम इसे लिख देते हैं 561 और 00, राइट। 17 यस ऑलमोस्ट यही रहेगा, राइट। तो बेटा ये आपका इतना ग्राम आपका एक्चुअली में अमोनिया प्रोड्यूस होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मास परसेंटेज का क्वेश्चन है। बेटा मास परसेंटेज के लिए मैंने आप सभी को बच्चों मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करके हैं सिखाया हुआ है। बेटा अगर हमें कभी भी ए और बी का मिक्सचर दिया हो, ए एंड बी का अगर हमें कभी भी एक मिक्सचर प्रोवाइड किया हो तो आपने याद रखना है, ठीक है। ये टॉपिक 1 था हमारा, ये बेटा हमारा टॉपिक 2 था और ये हमारा टॉपिक 3 है। तो बेटा ए और बी का अगर हमें मिक्सचर दिया है और अगर हमें कभी भी मास परसेंटेज निकालना है या वेट परसेंटेज निकालना है तो हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। और बेटा इसी तरह से अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ बी निकालना होता तो बेटा हम लिखते हैं मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, और बेटा हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्टीमेटली अब आप देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा बेटा आपका मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू आएगा बेटा गिवन मास ए का देखो आपके सामने 2 ग्राम दिया गया है, राइट। आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम वाटर। तो बेसिकली मास ऑफ बी की जगह में वाटर दिया गया है, ठीक है, वो 18 ग्राम है। आप लिखोगे बेटा मास परसेंटेज ए का लिखोगे मास जो कि 2 ग्राम है, अपन में मास ऑफ ए लिखोगे प्लस मास ऑफ बी लिखोगे, इंटू 100 करोगे, 2/20 इंटू 100, आप देखोगे ये 10% निकल कर आ जाएगा। सेम वे में बेटा आप जब मास परसेंटेज ऑफ बी निकालेंगे जो कि वाटर है, तो बेटा वो आपका क्या निकल कर आएगा, वो आपका निकल कर आएगा 18, वो आपका निकल कर आएगा बेटा 18 मास ऑफ वाटर बेसिकली प्लस मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ वाटर इंटू 100। तो वो भी बेटा आपका निकल कर कहीं ना कहीं आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 20। आप इसे कट करोगे तो 90%। चलिए बच्चों इसके बाद बेटा मोलैरिटी है। बेटा देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी इन दोनों के भी मैंने आपको फार्मूला कराए हैं अच्छे से। बेटा मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा इसे हम खोल के लिखें तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मिलीलीटर में लिखें और 1000 से मल्टीप्लाई ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये बेटा हमारा मोलैरिटी है। बेटा अगर हम बात करें मोलैरिटी का यूनिट क्या है तो इसका यूनिट मोल पर लीटर है। बेटा मोलैरिटी की बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और बेटा आप देखोगे मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला रहता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ताकि एक ग्राम में जब लिखा हो तब उस तरीके से करेंगे। ये बेटा हमारी मोलैरिटी है। और बेटा अगर आपसे आएगा कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है तो बेटा मोल पर केजी आपने याद रखना है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब बच्चों देखेंगे ज़रा ध्यान से। बेटा करेंगे किस प्रकार। बेटा हमारे को दिया गया है गिवन मास NaOH का 4 ग्राम। बेटा मोलर मास NaOH का हो जाएगा हमारे पास कितना, तो बेटा मोलर मास हमारे पास NaOH का हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर मोलर मास ऑफ NaOH वो हो जाएगा 40 ग्राम पर ml, राइट। अब अल्टीमेटली अब आप देखोगे हमें निकालना है मोलैरिटी, राइट। हमारे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया गया है 250 ml। बेटा फार्मूला हमें पता ही है, मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि मिलीलीटर में इनटू में 1000। तो बेटा आप देखोगे आपके पास मोलैरिटी निकल कर आ जाएगा बच्चा। मोलैरिटी आपका आ जाएगा गिवन मास जो कि 4 है, मोलर मास जो कि 40 है। बेटा 40 हमने कैसे निकाला आप जानते ही हो, 23 + 16 + 1 करने पर। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 250 है और बेटा हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अल्टीमेटली हम पाएंगे 4 से 40 कटने पर 10 और 250 से 1000 कटने पर 4 आएगा। ये बेटा 0.4 मोल पर लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन के लिए हम एक बारी से हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे और लॉन्ग कट तरीके से बेटा मैंने आपको ऑलरेडी एक कराया हुआ है क्वेश्चन, राइट। तो बेटा हम इसे यहाँ पर एक्चुअली में शॉर्टकट तरीके से करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, देखिएगा मोलैरिटी और बेटा मोलैरिटी का मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया हुआ है, उसी फार्मूला से ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, मोलैरिटी इक्वल टू याद रखना क्या होता है, मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो बेटा ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को मैं ऊपर ले जाकर भी लिख देता हूँ। ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये PDF आपके पास पहुँच ही जाएगी सभी के पास। चलो बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना क्या करोगे। बेटा आपने निकालनी है मोलैरिटी। देखो आपको मोलैरिटी ऑलरेडी दिया गया है 3 मोलर, ये आपको मोलैरिटी दिया गया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है बेटा 1.25 ग्राम पर ml। बेटा आपसे कहा गया मोलैरिटी बताने के लिए और आपको NaCl दिया गया है जिसका आप मोलर मास निकाल सकते हैं। इसका मोलर मास बेटा होगा आपका 23 + 35.5, जब आप सम अप करोगे तो 58.5 आएगा। तो बेटा अब आप देखोगे मोलैरिटी आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा बेटा, मोलैरिटी जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा बेटा कुछ आपका 1000, मतलब मोलैरिटी 3 × 1000 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 × 1000 माइनस मोलैरिटी जो कि 3 है इंटू मोलर मास 58.5 है। बेटा अल्टीमेटली आप पाओगे मोलैरिटी इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 1250 इंटू, आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब इसे 58.5 को 3 से, तो बेटा बेसिकली हमारे पास 175.5 आएगा। तो बेटा आप अगर माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1074.5 और बेटा ऊपर 3000 है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास मोलैरिटी का वैल्यू 2.79 मोल पर केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा।